कर्नाटक से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर इस बार फिर से सरकार गिराने को लेकर है। कर्नाटक में आपको पहले बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और इस बीच में जनता दल सेकुलर के नेता हैं एचडी कुमारस्वामी ने एक ऐसा दावा किया है जिसको लेकर कर्नाटक की राजनीति में हड़कंप मच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जल्द ही गिर सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के एक प्रभावशाली मंत्री, उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन कहा कि केंद्र द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों से बचने के लिए ये बात कह रहे हैं और वो कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। और न सिर्फ वो छोड़ सकते हैं बल्कि कई विधायक भी उनके साथ आ सकते हैं, जिसकी वजह से वह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने यह भी दावा किया कि मंत्री 50 से 60 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वह बीजेपी के नेताओं के साथ संपर्क में है और बातचीत भी चल रही है। एचडी कुमारस्वामी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पता कि यह सरकार कब गिर जाएगी। उन्होंने आगे बातचीत के दौरान ये कहा कि कांग्रेस के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 50 से 60 कांग्रेस के विधायकों के समर्थन के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कर्नाटक सरकार जल्द ही गिर सकती है और कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है और कब होगा इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है। जनता दल सेकुलर के नेता है एचडी कुमारस्वामी, उन्होंने आगे बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, मुझे नहीं पता सरकार गिरेगी। और ये बात उन्होंने एक प्रभावशाली मंत्री के नाम से उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन एक मंत्री हैं जो हमारे संपर्क में हैं और इसमें उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और इस मामले से बचने के लिए वो बेताब हैं और इसी वजह से कांग्रेस की सरकार गिरा सकते हैं। 50 से 60 लोगों के साथ, विधायकों के साथ वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुमारस्वामी आगे अपने बयान में कहते हैं कि उनके खिलाफ ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं जिनसे बच निकलने की कोई संभावना नहीं है। जब कुमारस्वामी से नेता का नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि छोटे नेताओं से ऐसे निर्भीक कदम की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने साफ कहा कि केवल प्रभावशाली लोग ही ऐसा कर सकते हैं। जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष हैं एचडी कुमारस्वामी और उनके आगे बयान में यह भी कहा गया कि कर्नाटक में किसी भी समय महाराष्ट्र के जैसा कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार गिर गई थी, एमवीए की सरकार गिराकर, उन्होंने शिवसेना की सरकार गिराकर बीजेपी ने सरकार बनाई, ठीक वैसा ही अब कर्नाटक में हो सकता है और मौजूदा राजनीतिक माहौल को देखते हुए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कर्नाटक में किसी भी समय ये घटना हो सकती है, सरकार बदल सकती है, ये कुमारस्वामी का दावा है। कुमारस्वामी बार बार अपने बयान में कहा कि ये प्रभावशाली मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज होने के कारण वो बचना चाहते हैं और इसके लिए वो बेताब हैं। केंद्र ने उनके खिलाफ ऐसे मामले दर्ज किए हैं जिससे वो बच नहीं सकते हैं और कोई संभावना भी नहीं है, इस वजह से वो सरकार गिरा सकते हैं। नाम नहीं बताया है, लेकिन सरकार गिराने की बात जोर शोर से उन्होंने कहा है। लेकिन ये भी है कि ये पहली बार नहीं है जब एचडी कुमारस्वामी ने ऐसे बात कही हो। इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये भी कहा था कि डीके शिव कुमार को ऑफर दिया था कि 19 सीटें उनके पास जो है, एचडी कुमारस्वामी के पास, वो डीके के समर्थन में है अगर डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनना चाहे तो। लेकिन यह बात उन्होंने कही थी 24 घंटे के अंदर अगर शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं तो मैं उन्हें एक 19 सीटें, विधायकों का 19 समर्थन मैं देने को तैयार हूं। एचडी कुमारस्वामी के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में खूब हलचल मची थी, लेकिन कुछ दिन शांत होने के बाद एक बार फिर से ऐसा बयान दिया गया है कि 50 से 60 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। कांग्रेस नेतृत्व इसको लेकर अपने नेताओं को चेतावनी भी जारी कर चुकी है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैबिनेट में फेरबदल और नेतृत्व परिवर्तन जैसे मुद्दों पर पार्टी विधायकों और नेताओं और मंत्रियों को पहले ही चेता चुके हैं और कह चुके हैं। और सिद्धारमैया का बयान भी सामने आया, पहले भी उन्होंने कहा था और अब कहा जा रहा है कि कर्नाटक की रामनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने भी पहले कहा था कि राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार 1.5 साल बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके इस बयान को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई थी और उसके बाद डीके शिव कुमार ने कहा था कि ऐसी कोई भी मेरे पास जल्दबाजी नहीं है और ना मैं जल्दबाजी में बनना चाहता और ये सारे बयान झूठे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। जमीनी स्तर का मैं नेता हूं और मैं
जमीनी स्तर से ही काम करूंगा, जो पार्टी हाईकमान कहेगी वही हमारे लिए सही होगा। कांग्रेस की जीत में उनका काफी योगदान भी रहा डीके शिव कुमार का, और इसी वजह से उन्होंने कहा था कि उनका त्याग करना पड़ा, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम उन्हें समर्थन देंगे। वहीं इससे पहले कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरन ने मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अपनी इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि भाग ने उनका साथ दिया तो वो राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने की इच्छा रखते हैं। लेकिन फिलहाल कौन नेता हैं जो इसकी अगुवाई में सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। अगर कोई जानकारी आती है तो आप तक जरूर साझा की जाएगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।